गया सर। हाय एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं बीजगणित सूत्र। क्या देखने जा रहे हैं? बीजगणित सूत्र। ठीक है, इसमें बहुत ऐसा फॉर्मूला होता है, जैसे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इस प्रकार का अलजेब्रिक फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसी में कोई प्रश्न दे देता है और बोलता है क्या इसको बनाओ, इसको बनाओ। देखिए, तो पहले हम लोग मेथड से जाएंगे, फॉर्मूला से जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म चुटकी में आराम से एकदम चुटकी में क्या 1 से 2 सेकंड में हम किसी प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बीजगणित है। ठीक है, ये सब क्या दिया है, वर्ग दिया है। क्या दिया है बाबू? वर्ग। वर्ग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये वर्ग है बाबू। ठीक है, क्या है बाबू? वर्ग है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, आगे देखिए। ये दे दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक बार बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये रहा हमारा अलजेब्रा का पहला नंबर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग इस प्रश्न दे दिए हैं 3-4, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए मेथड को देखते चलिए आगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बराबर तक सिमिलर लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बराबर के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग को इस रूप में लिखना है बाबू। ये जितना दिया है ना, इसको हम लोग को इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को ए मानेंगे, फर्स्ट वाले को क्या मानेंगे? ए, और सेकंड वाले को बी मानेंगे, सेकंड वाले को क्या मानेंगे बाबू? बी। ठीक है, फर्स्ट वाले को मान लिए ए और सेकंड वाले को बी मान लिए। ठीक है, चलिए, तो जहां ए रहेगा वहां 2 लिखेंगे, जहां बी रहेगा वहां पर 3 लिखेंगे, जहां ए रहेगा वहां बी लिखेंगे, जहां ए रहेगा वहां पे 2 लिखेंगे, जहां बी रहेगा वहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ए का मान कितना है, मानकर चलते रहे 2, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे केवल यहाँ पे लिखे 2। क्या लिखे? 2। ए का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए 2 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस है बाबू। क्या है? प्लस। तो यहाँ पे हो गया प्लस। क्या हो गया? प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना माने हैं? 3, तो यहाँ पे क्या होगा? 3। अब बी का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो 3। देखिए बी के जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग 3 दे रहे हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर उसी प्रकार उतर गया। बी का मान कितना मानकर चले हैं? 3, तो 3। फिर बी के बाद देखिए क्या है? प्लस है ना, बी के बाद क्या है बाबू? प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग? प्लस लिख दिया। फिर देखिए 2ab, ये तीनों गुना में है। क्या है? गुना में है। तीनों क्या है? आपस में गुना में है। ठीक है, तो चलिए इसको 2 को ऐसे उतारिए, सेम टू सेम 2 गुने ए का मान कितना है बाबू? 2। ए का मान कितना है? बोलिए 2। ए का मान कितना है? 2। अब बी, फिर इसके बाद गुना, फिर गुना, क्योंकि आपस में तीनों गुना में है, तो फिर बी का मान कितना मान है? 3। कितना? 3। यहाँ पे क्या हो गया बाबू? 3। देखिए यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें होता है कि स्ट्रगल जोन का जो भी छात्र है उन लोगों को स्क्वायर सिखाया गया है। कोई 50 तक याद कर गया है, कोई 60 तक, कोई 40 तक, 30 तक, इस पर जो जिस क्लास के हिसाब से उस प्रकार हम याद करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग भी आशा करते हैं कि याद किए हो। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 के स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने से ना बाबू, देखो वो किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। डायरेक्ट याद नहीं है तो हम है ना, चलिए आइए देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालना है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का मतलब है ना, चलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 के पहाड़ा 2 बार। अगर 3 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3 गुने 3। क्या कर सकते हैं? 3 गुने 3। इसका गुना कीजिए, 2 दूना 4। अगर मान लीजिए हम आपको बोलते 5 का स्क्वायर निकालना, चलिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं बाबू। ठीक है, चलिए ये भी इसको मान चुके हैं। देखो तो 2 का स्क्वायर ऐसे आप याद किए होंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू? 2 दूना 4 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9। यहाँ पे देखिए ना, 3 3 9, ऐसे 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 3 3 9। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू? 9 प्लस है तो प्लस, ये तीनों आपस में गुना में है तो गुना करा लो, करे आवेला नहीं तरह लो के करा लो गुना आवल। 2 के पारा 2 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 के पारा 2 बार पढ़े तो बाबू कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अब फिर 4 के पारा 3 बार, कितना पढ़ेंगे? 4 के पारा 3 बार। देखिए तो 4 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, यानी 2 दूना 4 और 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12। चाहे पीछे से भी कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो इसका गुना करने के बाद कितना रहा बाबू? 12। कितना रहा? 12। चलिए इसको मिटा देते हैं, आ गया। देखिए अब ये तीनों किसमें है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। किसमें है? प्लस में। प्लस में है ना बाबू, तो इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको तीनों को आपस में जोड़िए, देखिए कितना है
4 गो 3 गो 9, देखिए 4 गो और 9 गो, 4 गो 9 गो 13 गो, 4 गो 9 गो 13 गो, अब 13 गो और 12 गो जोड़ दीजिए, जैसे 4 गो 9 गो 13 गो होता है, ठीक है। और 9 गो 12 गो 25 गो, 9 गो देखिए जैसे 4 गो 9 गो 13 गो, ठीक है। और 13 गो 12 गो 25 गो होता है, 13 गो 12 गो 25 गो होता है। चलिए तो पहले इसको जोड़ देते हैं, 4 गो और 9 गो 13 गो हो गया प्लस 12, कितना 12, अब 12 को 13 को कितना हो जाएगा बाबू 25, कितना हो जाएगा 25। ये रहा हम लोग का आंसर, कितना क्या रहा, ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं। और जो भी स्ट्रगल जोन के छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का तो ऐसा जो नॉर्मल क्लास चल रहा है सुबह शाम वो चलता ही रहेगा, और आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।